नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये भी एक माइलस्टोन है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। 97 में ये साइन हुआ और 2005 में इसे इन्फोर्स किया गया। तो सिग्नेचर्स 97 में शुरू हो गए थे। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 92 के यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को ही एक्सटेंड कर रही है। तो वहां पे क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए कहा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ स्टेट पार्टीज ने कमिट किया कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को घटाएंगी साइंटिफिक कंसेंसस पे बेस्ड। साइंटिफिक कंसेंसस क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से हो रही है, ऐसा हाईली लाइकली है। तो इसका जो ब्लेम है हाईली अनलाइकली है कि ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है। तो इस कंसेंसस के बेस पे ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया गया और इसका मकसद ये था कि डेंजरस जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ उसे रोका जा सके। कनाडा ने 2012 में इससे विड्रॉ कर लिया था। इसका जो प्रिंसिपल है मेन, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है। सब ह्यूमंस को कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी सभी कंट्रीज को कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हिस्टोरिकली वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे कोल बर्निंग एनर्जी के लिए बहुत कुछ यूज किया गया। उन्होंने रिसोर्सेज इतने यूज कर लिए कि ग्रीन हाउस गैसेस उनकी वजह से है एटमॉस्फेयर में, इसलिए उनकी थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा इसमें फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 12 तक। सेकंड कमिटमेंट पीरियड था 2013 से 20 तक। तो दो कमिटमेंट पीरियड्स थे। उसमें ये था कि जो अच्छी रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कनाडा वगैरह, जापान भी था उसमें, वो क्या करेंगे, वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे या पैसा देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपनी एमिशंस कम कर सके। तो जब 2020 में सेकंड कमिटमेंट पीरियड भी खत्म हो रहा था, तो 2015 में चर्चा हुई कि उसके बाद क्या होगा, और हमने पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया। ये सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है, ये क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। तो इसी के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल था। अभी हम पेरिस एग्रीमेंट की चर्चा कर रहे हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर ही, कि फ्यूचर में हम पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका ये पुराना नाम है WWF का, अभी इसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ये 1961 में आई। इसके हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। इसका जो मेन फोकस एरिया है वो वाइल्ड लाइफ है या प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्डरनेस। तो फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं तो उनको अपने हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना इसका मेन एम है। और ह्यूमन इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे कम से कम हो, ये उसका मेन फोकस है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट इसकी आती रहती है हर 2 साल बाद, ये ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बेस है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन पे। तो इसमें वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने प्लेनेट की हेल्थ और ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग रिपोर्ट जो है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में बार बार ये कहा जाता है कि ह्यूमंस की जो डिमांड है अपनी नीड्स के लिए, जो भी वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, वो अर्थ की कैपेसिटी से ज्यादा है, अर्थ इतना सस्टेन नहीं कर सकती। इसमें लिविंग प्लेनेट इंडेक्स भी है जो इंडिकेट करता है ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में, उसका क्या पोजीशन है। फोकस होता है ट्रेंड वर्टिब्रेट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज का, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्पीशीज ये काउंट करता है कि कितने एनिमल्स हैं, कितने एक्सटेंशन में जा रहे हैं, तो क्या वो कितने साल के लिए बच सकते हैं। तो उसमें ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फोकस करते हैं कि हमारा इम्पैक्ट बाकी स्पीशीज पे कितना है। इससे कई कैंपेन्स भी चलाए हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अर्थ आवर, जिसमें 1 घंटे के लिए सिंबॉलिकली लाइट्स ऑफ की जाती हैं कई सिटीज में, ताकि कैंपेनिंग हो सके, एक लाइमलाइट में आ सके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मुद्दा। फिर डेप्थ फॉर नेचर था, जिसमें
जो कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनके फॉरेन डेब्ट को माफ कर देती थी रिच कंट्रीज, अगर वो कुछ अमाउंट जो है वो नेचर में या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाते थे। कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनका फोकस है। फिर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन। तो ये अपना मोटो लेके चलते हैं। तीन मोटो, कंजर्विंग, सस्टेनिंग और रिडक्शन वाले, वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, एसडीजीज की बात होती है तो 17 एसडीजीज हैं, 169 टारगेट्स हैं उनमें, और 304 इंडिकेटर्स हैं। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीज ने ये कंसेंसस से गोल्स दिए थे कि हमने क्या अचीव करना है 2030 तक। ऑफिशियली इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें कई बातें कही गई हैं, जैसे कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हंगर को एलिमिनेट करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल हो, हेल्थ को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, वाटर कंजर्वेशन एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए हमें फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि इंक्लूसिव ऑफ सस्टेनेबल हो, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डिजास्टर्स आ रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट रहे, आने वाले समय के लिए वो बना रहे, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इनोवेशन पे फोकस करें, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो पूरी दुनिया में, सिटीज और बाकी ह्यूमन सेटलमेंट्स अच्छी हो ताकि ह्यूमंस के लिए लिवेबल हो, कंजम्पशन हमारा सस्टेनेबल हो, और प्रोडक्शन पैटर्न्स भी, क्लाइमेट एक्शन, सारे देश मिलके क्लाइमेट एक्शन करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके या क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ओशन, सीज और मरीन रिसोर्सेज को और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को भी सस्टेनेबली यूज करना चाहिए। और ये हमारा गोल है, उसमें इंडिकेटर्स हैं कई कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इतने फॉरेस्ट हमें इंक्रीज करना है एरिया, और पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज भी बनाने हैं। तो जस्टिस को जो असेस है वो हर बंदे के पास होना चाहिए, और फिर सभी लोगों को मिलके, सभी देशों को मिलके एक ग्लोबल पार्टनरशिप करनी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अकेला एक रीजनल बॉडी या एक कंट्री कुछ नहीं कर सकते, वो सभी को इकट्ठा होके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक, कुछ इंडिकेटर्स अचीव करने हैं, ये बार बार न्यूज में